श्री गर्ग संहिता चौथा महात्म का चौथा अध्याय। श्री गर्ग संहिता, श्री गर्ग संहिता महात्म का तीसरा अध्याय। सांडल्य मुनि का राजा प्रतिभाओं को गर्ग संहिता सुनाना, श्री कृष्ण का प्रकट होकर राजा आदि को वरदान देना, राजा को पुत्र की प्राप्ति और संहिता का महात्म। महादेव जी बोले, मुनीश्वर, सांडल्य का यह कथन सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने विनयावनत होकर प्रार्थना की, विनयपूर्वक प्रार्थना की, मैं आपकी शरण में हूं, आप शीघ्र ही मुझे श्री हरि की कथा सुनाइए और पुत्रवान बनाइए। तो राजा बोल रहे हैं, मुझे कथा सुनाइए और फिर पुत्रवान बनाइए, मतलब मुझे पुत्र हो जाए। राजा की प्रार्थना सुनकर मुनिवर सांडल्य ने श्री यमुना जी के तट पर मंडप का निर्माण करके सुखदायक कथा परायण का आयोजन किया। उसे सुनकर सभी मथुरावासी वहां आ गए। मान ऐश्वर्यशाली यादवेंद्र श्रीपति बाहु के कथा आरंभ तथा कथा समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराया तथा बहुत सा धन दान दिया। तत्पश्चात राजा ने मुनिवर सांडल्य का भली भांति पूजन करके उन्हें रथ, अश्व, द्रव्य राशि, गौ, हाथी और ढेर के ढेर रत्न दक्षिणा में दे दिए। मतलब राजा ने सांडल्य ऋषि जो वक्ता थे उस समय, उनको द्रव्य राशि, रथ, अश्व, गौ, हाथी और ढेर के ढेर रत्न दक्षिणा में दे दिए। सर्वमंगले तब सांडल्य ने मेरे द्वारा कहे हुए श्रीमान गोपाल कृष्ण के सहस्त्र नाम का पाठ किया, जो संपूर्ण दोषों को हरने वाला तथा कथा समाप्त होने पर सांडल्य की प्रेरणा से राजेंद्र प्रतिभाओं ने भक्ति पूर्वक ब्रज श्रीमान का मदन मोहन का ध्यान किया। श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी राधा तथा पार्षदों के साथ वहां प्रकट हो गए। श्री मदन मोहन जी हमारे वृंदावन में भी हैं, वृंदावन में ही हैं, हमारे बांके बिहारी ही हैं। तब मदन मोहन जी श्री वृंदावन की परिक्रमा में पड़ते हैं। श्री मदन मोहन जी का बहुत ऊंचा मंदिर है और बहुत ऊपर चढ़ाई पर है। कई सारी फिल्मों में भी उनका चित्रण दिया गया है। तब श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी राधा और पार्षदों के साथ वहां प्रकट हो गए। बताओ, ओहो, बोलो श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। राधा साध्यम साधनम अश्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम अश्य राधा, राधा राधा वांछिकम तस्य शेषम। यह और भी सुंदर तरीका से आपको बतलाया जा सकता है, परंतु हारमोनियम, तबला बजाने वाला, करने वाला हमारे पास व्यवस्था नहीं है, मुझे माफ़ करें। बिहारी जी ने जो व्यवस्था दी है उसी व्यवस्था के अनुरूप हम आपसे यह शब्द का वर्णन कर रहे हैं गर्ग संहिता के अनुसार। जब गर्ग संहिता का यह हुआ तब श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी राधा और पार्षदों के साथ वहां प्रकट हो गए। उन सांवरे सलोनों के हाथ में बंसी और बेत शोभा पा रहे थे। उनकी छटा करोड़ों कामदेवों को मोह में डालने वाली थी। उन्हें सम्मुख उपस्थित देखकर महर्षि सांडल्य राजा तथा समस्त श्रोताओं के साथ